हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ में आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। आज हम देखेंगे कि मैथ्स का ब्रेकडाउन, मतलब आपके पीछे में दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड में मैं लिख कर आ रहा हूं। मैथ्स किस हिसाब से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स 2025 26 में पूछा जाएगा, जो आप फरवरी या फिर मार्च में अपीयर करने जा रहे हो। ठीक है, तो टोटल आप देखो, इंटरनल मतलब आपके कॉलेज में 20 मार्क का क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड में आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना होगा, तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर हुआ। ठीक, तो जो इंटरनल मतलब आपके कॉलेज में जो क्वेश्चंस 20 मार्क का आएंगे वो कॉलेज आपके लिए डिजाइन करेगा। ठीक, तो वो बोर्ड से नहीं आएगा, वो खुद के कॉलेज में ही आपके लेक्चरर्स आपके लिए डिजाइन करेंगे 20 मार्क का पेपर। ठीक, बाकी जो 80 मार्क्स वो बोर्ड से आएगा, मतलब CHSE ओडिशा के हिसाब से तरफ से आएगा, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे? 1 मार्क वाला 20 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, मतलब 20 मार्क्स आपके MCQs पैटर्न, मतलब चारों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 4 में से एक आंसर सही करना होगा, उसको लिखना होगा। 1 मार्क वाला 20 क्वेश्चन, तो टोटल 20 मार्क हो गए। 2 मार्क वाला 6 क्वेश्चंस, आपको 11 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे। आउट ऑफ 11 आपको एनी 6 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 मार्क्स वाला तो 12 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स वाला भी 6 क्वेश्चंस, यानी कि आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 3 मार्क वाला, जिसका मार्क टोटल 18 मार्क्स हो गया। और फिर 5 मार्क वाला 6 क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ 12 में से आपको एनी 6 करना होगा। 5 6 30 मार्क्स आ गया, तो टोटल आप मिला लो, आपका हो रहा है 30 + 30 60 + 20, टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है। और इंटरनल आपका 20 मार्क, मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपका कॉलेज इसको डिजाइन करेगा, उसमें बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अभी देखेंगे यूनिट क्या क्या है, यूनिट का नेम क्या है, यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर्स होंगे आपके लिए, कितने मार्क्स आएंगे टोटल, उसको भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। MCQs 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चलो शुरू करेंगे। देखो, पहला यूनिट है, यूनिट नेम क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, टोटल आपको 6 यूनिट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में सेकेंड ईयर में आपके टोटल 6 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में टाइटल आता है रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहां पर आपको टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 to 10, देखो वैरी कर सकता है 1-2 मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 मार्क्स जैसे आपके सिलेबस में दे दिया गया है, तो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जहां पर आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। 2 MCQs वहां से पूछे जाएंगे। देखो, आप ऐसे देखोगे तो 5 2 10, 10 20 + 2 22, टोटल तो 22 मार्क हो गया। तो 8 मार्क कैसे हुआ? कंपलसरी जो है वो 2 मार्क आप कर लोगे, 2 क्वेश्चन तो आएगा MCQ से। 2 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स वाला टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 11 में से डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर में से आएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। मतलब एक भारी भरकम का वेटेज लेकर ये चैप्टर घूम रहा है। ठीक, 3 मार्क वाला एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, मतलब पहले यूनिट में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्क वाला आपके लिए नहीं आएगा। 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, एवरी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। 12 में से आपको एनी 6 अटेम्प्ट करना होगा। जरूरी नहीं कि आप रिलेशन फंक्शन का 2 सवाल सॉल्व करो, 12 में से एनी 6, मतलब आप 3 यूनिट को स्किप करके भी जा सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो आपको टफ लगे। समझ में आ रहा है? तो एवरी यूनिट से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो बताने की जरूरत नहीं, 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक, अभी यूनिट 2 के अंदर यूनिट का नेम है अलजेब्रा, बीजगणित। जिसका टाइटल में क्या आएगा? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स जो चैप्टर होता है वहीं से आता है। 10 मार्क कैरी करता है ये यूनिट, 10 मार्क्स कैरी करता है। वहां पे से 4 MCQs कंपलसरी। देखो, MCQs में तो कोई ऑप्शन नहीं, 20 क्वेश्चन अगर आप 20 करोगे, तो अगर आपका 20 सही होता है तो 20 मार्क, एक गलत होता है तो उस हिसाब से मार्क कटेगा। ठीक, तो MCQs में 4 क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रा के पोर्शन से। अभी देखो, 2 मार्क वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस यूनिट से। 2 मार्क वाला एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन को बनाना बंद कीजिए इस यूनिट से। 3 मार्क वाला 4 क्वेश्चन आएंगे। देखो, डायरेक्ट 3 मार्क वाला 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इजी चैप्टर है। ठीक,
आप आसानी से कर लोगे। तो 3 क्वेश्चंस वाला इस चैप्टर से स्ट्रेस तो 4 मार्क्स, 4 3 जा 12 मार्क आप डायरेक्ट कर पाओगे। देखो 11 में से 4 क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे, बाकी 11 में से 6 करने होंगे, 6 में से डायरेक्ट 4 यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी 2 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा 3 मार्क के लिए, ठीक। 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये भी चैप्टर इजी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। थर्ड, इट इज द बेसिक, मतलब भारी भरकम का वेटेज लेकर घूम रहा है ये कैलकुलस का पार्ट, क्योंकि कैलकुलस में 3 चैप्टर आएंगे। 3 चैप्टर मतलब 5 चैप्टर कहने को। आप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या लिख रहा है, कैलकुलस यूनिट का नेम है, उसके अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो मतलब डेरिवेटिव्स होता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ोगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, मतलब जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा उसको हम बोलेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। उस यूनिट से देखो 35 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक यूनिट को टारगेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा, आधा झंझट खत्म। 35 मार्क्स कैरी कराएंगे। देखो एमसीक्यूज 6 आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यूज 2 मार्क वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन सिर्फ आएगा इस यूनिट से। 3 मार्क वाला 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क, देखो यहां से आपका 4, यहां से आप 2 कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मार्क वाला 3 क्वेश्चन आएंगे, एक डिफरेंशिएशन से, एक इंटीग्रेशन से, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से, ऐसे ही समझ के चलो। उसके अंदर भी अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन से, एक इंटीग्रेशन से, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से। 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन 5 मार्क वाला, ठीक। चलो यूनिट 4 को अगर हम चलेंगे तो वेक्टर एंड 3D, जहां पर वेक्टर बहुत आसान चैप्टर होता है, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D के 2 चैप्टर्स हैं, वेक्टर एक 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और एक है वेक्टर, जो आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। देखो तो टोटल मार्क्स कैरी करता है कितना, 14 मार्क्स टोटल कैरी करता है। उसके अंदर 4 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे जो कंपलसरी होगा, एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन। देखो अगर वेक्टर से क्वेश्चन आएगा 2 मार्क वाला तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर 3D में आपको प्रॉब्लम है तो आप इस यूनिट के 3D के 2 मार्क वाला क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पर स्ट्रेस देना है, किसको छोड़ना है, ठीक। पार्ट 2 का इंतजार करना। 2 मार्क वाला 1 क्वेश्चन अगर आप वेक्टर से आएगा तो कर लोगे, 3D में अगर इजी आता है तो करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन 3 मार्क वाला क्वेश्चन 4 यहां से पूछे जाएंगे। देखो आपको 6 ही टारगेट फिलअप करना है। आप अगर आप इन दोनों को टारगेट करते हो तो वहां से कर ले जाओगे। अगर इन दोनों को किसी भी 2 यूनिट को उठा लो, उसको कर लो जो वेटेज वाला, ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। इन तीनों में से ही पूछा जाता है 3 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक। फिर 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन सबको पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो बहुत बेहद आसान है, ग्राफ के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेस जो होता है आपको पूछे जाएंगे। 5 मार्क का एमसीक्यू, टोटल 5 मार्क कैरी करता है, वहां से 2 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। 2 मार्क वाला 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो इतू सा यूनिट है लेकिन 4 क्वेश्चन 2 मार्क वाले पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक। 3 मार्क वाला कोई भी नहीं आता, और 5 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आता है। तो इसको टारगेट कर लोगे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2 सेट हो जाएगा, 2 मार्क्स वाला 4 सेट हो जाएगा, खत्म। 18 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा, ठीक। नंबर 6 लास्ट यूनिट, प्रोबेबिलिटी में एक ही चैप्टर होता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। वहां से 8 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज 2 कंपलसरी होता है, 2 मार्क वाला एक भी पूछा नहीं जाता, 3 मार्क वाला एक भी पूछा नहीं जाता, लेकिन 5 मार्क वाला 2 पूछे जाते हैं, ठीक। ये है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आप टोटल मार्क अगर कैलकुलेट कर लोगे ना, ये तो जो लिखा है, देखो ये 2 5 2 10 सॉरी 10 10 20 22, यहां से 22 आ गया। ये 10 टोटल मार्क काउंट कर लेंगे, ये 20 क्वेश्चंस हो गए, 20 मार्क। 2 मार्क वाला काउंट करो, 5 1 6 1 7 4 11 11 2 22, ओके। 20 और 22 कितना हुआ, 42। यहाँ पे 4 3 7 4 11 11 इंटू 3 33, 42 प्लस 33 कितना हुआ, 75। 42 प्लस 33 कितना हुआ, 75। और यहाँ से 12 5 से 60, 135 मार्क्स का बता जा रहा है। 135 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है, जहां से आपको 100 मार्क्स करने हो, 80 मार्क्स करने होंगे।
समझ में आ रहा है? 80 मार्क्स में से 20, ये तो पूरा का पूरा कंपलसरी है एमसीक्यूज। वहां पे कोई मतलब आपको 20 में से 22 में से 20 करो या फिर 25 में से 20 करो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, तो 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 करोगे, अगर सही होगा तो फुल मार्क्स पाओगे, एक भी छोड़ोगे या फिर एक भी गलत करोगे तो उस हिसाब से मार्क कटेगा। लेकिन यहां से तो ऑप्शन है, मतलब पेपर में 80 क्वेश्चंस का 80 मार्क्स का आंसर करना होगा, लेकिन उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। 55 मार्क्स उससे ज्यादा पेपर में आता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैरी करता है, पर्टिकुलर 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क वाला क्वेश्चंस। तो आप उस हिसाब से देखो टारगेट करोगे ना। देखो एलपीपी का 2 लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। यहाँ से अगर वेक्टर पूछे जाते हैं तो वेक्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, 3 क्वेश्चन हो गए। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस जिसका होता है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर कैलकुलस तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप 6 लॉन्ग क्वेश्चन टैकल कर ले जाओगे। ठीक, तो किसको किसको हम करेंगे, तवज्जो देंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, किस लॉन्ग क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, 2-3 मार्क में किस चैप्टर पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में तो हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्योंकि वो कंपलसरी है। ठीक, तो इसके लिए पार्ट 2 का आप इंतजार करना, हम किस किस टॉपिक पर फोकस करेंगे। और देखो ये बहुत आसान हो गया, हम जब पढ़ते थे ना इतना आसानी से कोई पेश कर नहीं देता हमको। स्पून मतलब ये वाला पकी पकाई चीज है, खा लो खत्म। बिरयानी बनाकर आपको कोई दे रहा है तो आप उसको खा लो खत्म। 90 क्या 95 मार्क्स भी आ जाएंगे अभी से शुरू करोगे तो, मैं बता रहा हूँ। ओके, बस तो वीडियो 2 का आप इंतजार करो, और हम कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं, उसको भी देखो, आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक, बस तो विदा लेता हूँ। जय जगन्नाथ।